दोषियों की हैंगिंग की तारीख आ चुकी है 20 मार्च सुबह 5:30 बजे, लेकिन दोषी पक्ष के वकील डॉक्टर एपी सिंह लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे ये फिर से तारीख टल जाए। फिर से उन्होंने एक नई पिटीशन डाली है एलजी के पास। डॉक्टर साहब फिर आप चले गए एलजी के पास, मतलब कुछ ना कुछ कोशिश ये ही किसी भी तरह से डेट निकल जाए। आप लगातार कोशिश की। कोशिश ये नहीं है, कोशिश एक और है जो इस देश के लिए बहुत जरूरी है। इस देश के लेमैन को मैं लॉमैन बना दूंगा। ये देखना आप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी आप टीचर हैं। नहीं चला रहा, लेकिन मैं बिना यूनिवर्सिटी चलाए, बिना वाइस चांसलर, बिना लॉ कॉलेज खोले, बिना इंस्टीट्यूट खोले, बिना करोड़ों अरबों रुपए का खर्च किए एक लेमैन को लॉमैन बनाने जा रहा हूं और लोग बन रहे हैं। देखिए मेरी पिटीशन सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 432, 432 और 433 सीआरपीसी की सेक्शन के तहत है, जिसमें गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर है रिमिशन करने की, सजा को कम करने की, सजा को घटाने की, बरी करने की। जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाए, सारी कोर्ट खत्म हो जाए, तब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर है कि वो सजा को खत्म कर सकता है, कम कर सकता है अपने नागरिक की। अब देखना क्या है कि क्या दिल्ली के महामहिम उपराज्यपाल महोदय विनय शर्मा, जो कि दिल्ली का नागरिक है, दिल्ली में उसका परिवार रहता है, पढ़ा लिखा लड़का है, जेल में सुधर रहा है, आर्थिक स्थिति खराब है, समझदार है, पढ़ रहा है जेल में, उसको सुधरने का जेल के द्वारा मौका देने के बाद भी क्या अपनी शक्तियों का प्रयोग जो सीआरपीसी में 432 सेक्शन और 433 उम्मीद है, कितनी उम्मीद है, कितनी उम्मीद? सुनिए आप मेरी बात, उसको कितना वो अपने पद की गरिमा को बना के रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए इतिहास में कि उपराज्यपाल महोदय ने पहले भी इसी दिल्ली के लोगों की सजा कम की है, घटाई है, बदली है, उसमें किया है कि क्या वो केवल राजनीतिक सत्ता पर बैठे, राजनीति से संबंधित, राजनीतिक परिवार वाले, राजनीतिक दबाव वालों को ही इस सेक्शन के तहत रिलीफ मिलेगी, न्याय मिलेगा, कि एक आम आप राज्यपाल को भी प्रेशराइज करना चाहते थे? आपने राज्यपाल की शक्ति पर उनको भी आपने प्रेशर करने की कोशिश दिला रहा हूं, उनको पता है। ऐसा व्यक्ति हूं, मैं ऐसा व्यक्ति हूं, चाहे देश के राष्ट्रपति हूं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राज्यपाल महोदय हूं, इनको भगवान मानता हूं। कोई माने ना माने मुझे नहीं पता, कोई क्या कहता है संविधान के बारे में, इन संवैधानिक पदों के बारे में क्या कहता है, मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाता हूं। मैं जहां राजनिवास होता है, जहां राष्ट्रपति भवन होता है और सुप्रीम कोर्ट होता हूं, चाहे मेरा वहां काम होना हो, चाहे मुझे वहां से निकलना हो, अगर मैं वहां से निकलता हूं, गाड़ी रुकवाता हूं और उस भवन के सामने उनको नमन करता हूं, हाथ जोड़ के, सिर रख के माथा रख के। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप सम्मान करते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, वकील है, देश में आपको लोग जानते हैं, आपके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक है, संविधान संस्थाओं के आप आदर्श मानते हैं, उनको सम्मान करते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है उसका जवाब भी दीजिए कि अब कितनी संभावनाएं हैं, या फिर एक कोशिश थी आपकी तरफ? देखिए, संभावना पे नहीं केस लड़े जाते हैं, सत्यता पे लड़े जाते हैं, क्योंकि सत्य के लिए, देखिए केस में सत्य के लिए लड़ रहा हूं, सत्य के लिए सत्ता से, सिस्टम से संघर्ष का संदेश देता है निर्भया केस, कि मैंने सत्य के लिए, सत्ता से। सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य तो जो बातें आपको बता चुका हूं, कौन कौन कहां का था, किस तरह से उनकी, फिर आप मॉडिफाइड करें पूरे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लगातार राष्ट्रपति तक आप। कैटेगरिकल कन्वेक्शन नहीं हुआ, कैटेगरिकल बाइफर्केशन ऑफ क्राइम। आपका दायित्व है, आप पीड़ित पक्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं, दोषी पक्ष के साथ है, तो आपका दायित्व है ये बात कहना। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आज होली का देश की पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं में आप गए हैं, संवैधानिक संस्थाओं में आप गए हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, वहां से निराशा क्यों लगी? अगर आपका फैक्ट में दम था, आप सत्य के साथ थे। आज होली का त्योहार है, होली का पवित्र स्थल दिन है आज, इसीलिए मैंने आज के दिन जहां वहां के फाइल की जाके गवर्नर हाउस के यहाँ, क्योंकि जिस तरह से होलिका ने सत्य को, होली ने अपने पिता के साथ मिलके, अपने भाई के साथ मिलके, और सत्य के पुजारी जो होलिका पे जो भक्त प्रहलाद था वो सत्य का पुजारी था, तो उसको जिस तरह से मारने का प्रयास किया, छल किया गया, हत्या का प्रयास किया गया, ये सब सारा जो होलिका की कहानी है, होलिका की कहानी भी सत्य के लिए, सत्ता से संघर्ष का संदेश देती है। आप जो है विनय को लेकर एलजी के और सुनिए आप, और के पास गए, जो तीसरे दोषी हैं उनको लेकर भी क्या अलग अलग स्टेट में आप जाएंगे इसी तरह? नहीं, बिल्कुल जाऊंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा। क्यों? मुझे ये दर मुझे दर न्याय पाने के लिए अपना कटोरा लेके क्यों घूमना पड़ रहा है? पता है क्यों?
इसका सिर्फ एक ही कारण है कि इस देश में पुरुष आयोग नहीं बना। अगर मैन कमीशन बनता, पुरुष मंत्रालय बना होता तो जैसे महिला मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री सम्मानित करती हैं वुमेन डे पे महिलाओं को, उनकी बात करती हैं, महिलाओं के हक की बात करती हैं, वुमेन हेल्पलाइन चलती है, वुमेन डेस्क खोली जाती है। क्या क्या बात उठा लाए आप? अगर बिना 18 मंत्रालय की बात कर रहे हैं आप, 18-19 साल का आपने कहा, पुलिस भी कह रही बिना 18 साल की उम्र का था, अगर पुरुष है वो, इसीलिए तो सजा दी जा रही है। 16.5 साल के पवन को उसको लिए इसलिए नहीं दी जा रही, इसलिए दी जा रही क्योंकि वो क्राइम में इन्वॉल्व था। नहीं, क्राइम इसलिए सजा दी जा रही है कि उनकी आवाज उठाने वाला पुरुष मंत्रालय नहीं है, उनकी आवाज उठाने वाला वुमेन कमीशन नहीं है। अगर पुरुष कमीशन होता, पुरुष मंत्रालय होता, महिलाओं के लिए अगर कोई दोषी है, संविधान की बात करते हैं। वकील साहब एक बात बताइए, वकील साहब हम सुन रहे हैं लगातार, लेकिन सवाल पूछने का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार अप्लाई करने दीजिए, हमें सवाल पूछने दीजिए, उसका जवाब है। हमें ये बताइए, उनको आरोपी बनाया गया, फिर वो दोषी सिद्ध हुए किस वजह से? क्राइम में इन्वॉल्व थे ना। आप मुझे ये बताइए, इस देश का संविधान महिला और पुरुष को बराबर का हक देता है, कंधे से कंधा मिला के चलने का हक देता है। बिल्कुल। फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं है? महिला आयोग है, वुमेन कमीशन है, महिला मंत्रालय है, बाल मंत्रालय है, पुरुष बालकों का मंत्रालय क्यों नहीं है? पुरुष आयोग क्यों नहीं है? ये भारत के संविधान में कहां लिखा है कि भेदभाव होगा? कहां होगा कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? कहां होगा केवल थाने में वुमेन डेस्क है, मैन डेस्क क्यों नहीं है? क्यों नहीं पुरुषों के लिए चल रहा है? क्यों नहीं पुरुष का आयोग की वो विषय अलग हो जाएगा। अब तमाम विषय, अगर मेरा दावा है, अगर पुरुष आयोग होता तो इन चारों दोषियों को फांसी देने की सजा की कोई सोच भी नहीं सकता। केवल इसलिए फांसी, सिर्फ आयोग से ही दोषी छूट जाते, केवल इसलिए फांसी। जब आपने SC ST के लिए बना रखा आयोग, सबके लिए बना रखा आयोग, माइनॉरिटीज के लिए बना रखा आयोग, मुस्लिम समाज के लिए बना रखा आयोग, सिख समाज के लिए बना रखा आयोग, तो पुरुष के लिए क्यों नहीं है? वो पुरुष कहां जाए, कहां सिर पटके? सक्षम है। आप जैसे लोग हैं पुरुष समाज के पास जो लगातार लड़ते रहते हैं, उनका पुरुष सबसे सक्षम प्राणी है समाज का, इस समाज का। आंकड़े दे रहा हूं 175 प्रतिदिन, 175 के लगभग, कभी 160, कभी 200 लोगों की पर डे पुरुष बनाइए आत्महत्या कर रहे हैं, अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। पुरुष दुखियों के जान हमें ये बताइए, इस केस की मेरिट्स पर आप हार गए तो अब LG का घर खटखटाया है आपने। जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं। याद रखिए, जब सारा जग जीत जाएगा, संवैधानिक न्याय की बात कर रहा हूं। और हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कल LG ने ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्या करेंगे? बताता हूं मैं। आदमी वो, अरे आप क्यों, आप सुनिए, आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल देते हैं, आदमी वो है जो हालात बदल देता है। मैं ऐसे हालात, मैंने लेमैन को लॉमैन बना दिया, किसी को नहीं पता था अंडर सेक्शन 432 430। पूरा देश आपकी ये चालबाजियां देख रहे हैं वकील साहब, आपको हार्ड मुश्किल पड़ेगा क्वेश्चन, लेकिन सच्चाई है पूरा देश आपको देख रहा है। आप किस तरह से इस मामले को 7.5 सालों से लटकाए हुए हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं 7.5 साल से लटकाए हुए। निर्भया की मां किस तरह से किस चालबाजी है, लेकिन कोई पुरुष एक कोर्ट आती है, जैसे निर्भया की मां के साथ महिला मंत्रालय खड़ा हो जाता है तो कब पुरुष मंत्रालय खड़ा होगा? विषय ये सवाल उठाइए। पहले पुरुष मंत्रालय बनाएंगे, पुरुष मंत्रालय बन के रहेगा, देखना एक दिन। लोगों में जो सुगबुगाहट चल रही है, जो लोगों में आग फैल रही है, ये महिला और पुरुष। ठीक है, अच्छी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, पुरुष मंत्रालय के लिए वकील साहब। लेकिन सवाल वही है कि अगर ये रिजेक्ट कर देते हैं LG, आगे भविष्य में आपका क्या कदम? उसका भी इलाज है, हर चीज का इलाज है। भारत के संविधान कोई किताब नहीं है। तो अनंत काल तक आप अनंत काल तक रिट डालते रहेंगे, पिटीशन डालते रहेंगे, याचिकाएं। अगर हम CRPC, जेल मैनुअल, IPC आर्टिकल के तहत डालते हैं तो आपको क्यों, क्या प्रॉब्लम है? मीडिया को क्या प्रॉब्लम? मुझे ये बताइए पहले, आपके चैनल को क्या प्रॉब्लम है? अगर फांसी बच जाएगी, क्या विश्व रुक जाएगा? क्या विश्व हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या कोरोना ज्यादा फैल जाएगा? कोरोना वैसे ही फैल रहा है, वैसे ही मरेंगे, वैसे ही तूफान में भी मरेंगे, आंधी में भी मरेंगे, बाढ़ में भी मरेंगे, दंगे में भी मरेंगे, वैसे ही मरेंगे। लेकिन मरने के ऑप्शन अपने हाथ से तो मत लो, अपने हाथ से तो मत मारो। कम से कम मरना तो सबको है, कोई अमर नहीं है, सबको मरना देखो है। मैं एक रिपोर्टर हूं और मुझे अपनी सीमाएं पता हैं, उन्हीं सीमाओं के आधार पर मैं सवाल करता हूं। मैं कोई निर्णायक व्यक्ति नहीं हूं,
जो निर्णय आप ले बहुत लूं, सीनियर रिपोर्टर हैं, बस उसी आपके आधार पर सवाल मैं बड़े गूढ़ होते हैं, आपके सवाल जैसे होते हैं, आप पूरी खोज खबर रहते हैं। कैसे आपको पता चल गया? मैंने तो किसी को सूचना नहीं दी। नहीं, ये एक रिपोर्टर का फाइल कर रहा हूँ। आपके सुराग बहुत तगड़े हैं, रिपोर्टर का दायित्व है। आपके सबसे ज्यादा सुराग, आपके खबरी बहुत तगड़े हैं। आपके हर मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और दिल्ली हाई कोर्ट, पटियाला हाउस, सब जगह आपके खबरी है। मेरे पहुंचने से पहले आपको कैसे पता चल जाता है? आपको पता ये एक दायित्व है रिपोर्टर का कि उसको पता रहना चाहिए देश दुनिया में क्या चल रहा है। उसी दायित्व का निर्वाह मैं कर रहा हूँ सिर्फ। बस ये सवाल मेरा आखिरी है कि आखिरी कदम कब तक आप ये टालेंगे, कब तक आप इस तरह से लटकाएंगे? मैं तो याद करता हूं आज के दिन बिल्किस बानो, गुजरात में दंगा हुआ, याद है? 11 लोगों को मार दिया गया, उसकी बच्ची को मार दिया गया। सवाल का जवाब नहीं देंगे? सवाल का जवाब दे रहा हूं ना। गर्भवती महिला थी बिल्किस बानो, गर्भवती महिला के साथ रेप हुआ, उसकी बच्ची को पत्थर से पटक पटक के मार दिया गया, उसके 11 लोगों को मार दिया गया। देखिए उसका कितना बड़ा दिल था। उसने कहा फांसी समस्या का इलाज नहीं है, फांसी के लिए उसने मना किया। उम्र कैद में कमिट हुए वो सब। और गुजरात हाई जो आप माफी की बात कर रहे हैं वो पहले भी आप कर चुके हैं, वो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया, करने दो। इतिहास में उनका नाम मारने में लिखा जाएगा, लेकिन बिल्किस बानो जैसे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, माँ का दिल देखिए ना, जो हर त्योहार आज तक नहीं मनाया उन्होंने। कोई त्योहार नहीं मना, होली है लेकिन वो होली नहीं मनाते, दिवाली आती है खाली चली जाती है। हर कैसी बात करें इस तरह की बात? वो समझे रोज स्पीच, सवाल फिर वही, फिर सवाल ये मारने वालों को आप ऐसा कर रहे हैं। बिल्किस बानो की होली मननी चाहिए, बिल्किस बानो का सम्मान होना चाहिए, जिसने माफ कर दिया कि फांसी की सजा हमें नहीं करानी है। गुजरात हाई कोर्ट ने 5 लाख का मुआवजा दिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुआवजा बढ़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा दिल्ली में, आपके सामने, आप तो थे ना उस दिन, 50 लाख का मुआवजा कोर्ट ने दिया, सरकारी नौकरी दी, मकान दिया। वो दिल होता है, वो सुधार होता है, वो परिवर्तन होता है, वो देश की बात होती है। मुश्किल लगता है, वो मानवता भलाई की बात होती है, वो सहृदयता की बात होती है, वो माँ की बात होती है, वो एक महिला की बात होती है, वो एक नारी की बात होती है, वो एक स्त्री की बात होती है। स्त्री सशक्त है, बदला लेके आप कभी सशक्त नहीं बन सकते, ये याद रखिए आपको। अब नेक्स्ट कदम क्या रहेगा एलजी की तरफ से? आपको मायूसी में नेक्स्ट कदम, हमारे सब कुछ प्रोसीडिंग चल रही है। छुट्टियां पड़ गई थी लगातार, मैंने कोर्ट में भी कहा, आप मुझे छुट्टियों में भी जाना पड़ रहा है, छुट्टियां पड़ गई हैं। छुट्टियों में भी हमारा ये इसीलिए किया गया, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए, हमें अपने स्टाफ को सबको बुलाना पड़ता है, छुट्टियों में सारा काम करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सारा कुछ करूंगा, बिल्कुल करूंगा, चिंता मत करिए। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जिस तरह की चीज़ें अब वो आ रही है वो आगे भी आती रहेंगी। यानी इस तरह की जो गतिविधियां इनकी तरफ से है वो लगातार जब तक जारी रहेगा, जब तक कि सब ऑप्शन खत्म ना हो जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।